इसके लिए भी ढेर सारी एक्टिविटी यूथ क्लब के माध्यम से हो चुकी। युवा मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, युवाओं को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जीवन ही संभावनाओं से बहुत भरा हुआ होता है। हर एक व्यक्ति का जीवन संभावनाओं से भरा हुआ होता है। निर्भर उस पर करता है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके सामने जो संभावनाएं उपलब्ध है, इसका उपयोग आप कैसे करते हैं। क्या आप रोना धोना लेकर बैठना चाहते हो? क्या नेगेटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, या ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ संभावनाओं का संपूर्ण दोहन कर कर सब में आगे निकलना चाहते हो? वो युवा ने तय करना है। हर युवा के लिए इस देश में अपार संभावनाएं पड़ी। स्टार्टअप से लेकर ढेर सारे प्रोग्राम मोदी जी ने चालू करे, और मोदी जी ने कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करे हैं जिससे हमारे छोटे से छोटे गांव का, जम्मू कश्मीर के मेरे गांव का युवा गांव में रहकर दुनिया के प्लेटफॉर्म पर सीना तान कर खड़ा हो जाए। ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म तैयार करें। ये सारी संभावनाओं का दोहन करने के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, और इसके साथ साथ मौका भी चाहिए। ये यूथ क्लब ये तीनों चीजों को आपको उपलब्ध कराएगा। मगर मेरा आपसे, मेरे जीवन के अनुभव से एक मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, लक्ष्य कभी जीवन में छोटा मत रखना। लक्ष्य रखते वक्त ये तय मत करना, ये सोचना मत कि मैं इसको पूरा कर पाऊंगा या पूरा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि पूरा करना आपका काम नहीं है, वो ऊपर से सहायता करेगा। आप एक बार लक्ष्य तय कर इसी दिशा में द्रुत गति से, स्पीड से चलना चालू करो, ईश्वर जरूर आपकी सहायता करेगा और बड़े से बड़ा लक्ष्य आपके जीवन में आप उपलब्ध करेंगे। मैंने ढेर सारे जीवन चरित्र को पढ़ा है जिन्होंने ऐसे लक्ष्य रखे, नीचे लक्ष्य रखे, उनका कुछ नहीं हुआ, और जिन्होंने बड़े लक्ष्य रखे, हो सकता है शुरू में तो वो भटकता हुआ दिखाई पड़ता है, मगर जील के साथ, जीत के साथ, अपने लक्ष्य के साथ अपने आप को जोड़कर जो मेहनत करता है, आयोजन करता है, प्लानिंग करता है, वो निश्चित रूप से सफल होता है। मैं बहुत सालों से मैं सार्वजनिक जीवन में हूं। ढेर सारी सरकारों के आंकड़े मैंने देखे हैं, विकास के आंकड़े देखे, योजनाओं के आंकड़े देखे। मोदी जी आए तब देश में 20,000 गांव ऐसे थे आजादी के 70 साल के बाद कि जिसमें बिजली का खंभा भी नहीं लगा था। और कोई प्रधानमंत्री होता तो शायद ये लक्ष्य रख देता कि चलो भाई 20,000 गांव में हम बिजली पहुंचा देंगे, मगर मोदी जी ने लक्ष्य तय किया, गांव में बिजली पहुंचने से घर को क्या फायदा। उन्होंने तय किया कि 2022 के पहले मैं देश के हर घर में बिजली पहुंचाऊंगा, और मित्रों आज देश के हर घर में बिजली पहुंचाने का काम तय हो चुका है। मुझे ठीक याद थे, मनोज जी आए थे, मोदी जी के साथ कश्मीर के विकास की चिंता हो रही थी। मोदी जी हर बार कश्मीर के विकास का रिव्यू करते हैं, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की बात निकली, तो मोदी जी ने कहा कश्मीर ने बहुत घाव सहे हैं, देश भर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हर गरीब के लिए है, कश्मीर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हर कश्मीरी के लिए होगी, इसमें कोई मर्यादा नहीं होगी, और आज 5 लाख तक का खर्चा हर कश्मीरी परिवार का मोदी जी की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और सेहत के कानून में करना। अगर लक्ष्य रखते हैं हम तो लक्ष्य अचीव भी होते हैं। मित्रों, 5 अगस्त 2019 का डेट तिथि मैं कोई शब्द छोड़ना नहीं चाहता, कश्मीर के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाने वाला तिथि। कश्मीर के अंदर एक नई शुरुआत हुई। दहशत, आतंकवाद, भय, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का अंत होकर शांति, विकास, समृद्धि और सहअस्तित्व के एक नए युग की शुरुआत हुई।
इसको इस जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बल देना है। ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, ये विकास जो आपको दिखाई पड़ता है, मैं विकास के आंकड़े और बाकी सारी बातें भी बताता हूं, क्योंकि ढेर सारा अपप्रचार होता है कि हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। आज 45,000 से ज्यादा युवा यहां पर बैठे हैं, सब कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। जीवन में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज होती है और बहुत सारा विकास का काम भी शुरू हुआ है। और हम चाहते हैं कि कश्मीर पहले भारत सरकार से मदद आती थी, आज भी आती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सहाय है कश्मीर में। परंतु एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कश्मीर भारत सरकार के, भारत के विकास के लिए कंट्रीब्यूट करे, लेने वाला नहीं, भारत को देने वाला प्रदेश बने। इस प्रकार का हमारा जम्मू कश्मीर बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा और ये जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के युवाओं की। जम्मू कश्मीर के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं मित्रों, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, भारत के गृह मंत्री के नाते खड़ा। मोदी जी ने मुझे भारत के गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी। मैं भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष भी रहा, परंतु मेरी कैरियर की शुरुआत एक पोलिंग बूथ के अध्यक्ष से हुई थी। मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना मैं कोई मुख्यमंत्री का बेटा हूं, ना विधायक का बेटा हूं, ना मेरी मां कभी राजनीति में थी, ना मेरे दादे परदादे राजनीति में थे। मगर ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जमहूरियत की खूबसूरती है कि नीचे से मैं इस देश, इतने बड़े देश का गृह मंत्री बन सकता हूं। आप लोग मुझे साच अर्थ में बताना भैया, 5 अगस्त 2019 के पहले कश्मीर का युवा इस देश का वित्त मंत्री या गृह मंत्री या देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने का सोच सकता था? 70 साल की जमहूरियत में क्या दिया? 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। मैं नाम लेना नहीं चाहता परिवार का, सब जानते हैं। मोदी जी ने 30,000 चुने हुए प्रतिनिधि देने का काम इतने कम समय के अंदर दिया है। और मैं मानता हूं कि लगभग पंचायत चुनाव में 4,291 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ। ब्लॉक विकास परिषद के अंदर 285 तहसील पंचायतों का और जिला परिषद की 280 सीटों का चुनाव हुआ और बढ़ चढ़कर 98% तक लोगों ने वोट डाले हैं। और लगभग 30,000 प्रतिनिधि आज अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, अधिकार को प्राप्त किए हैं और जम्मू कश्मीर की सेवा कर रहे हैं। जो लोग चिल्ला रहे हैं वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि जमहूरियत, लोकतंत्र 3 परिवारों की गिरफ्त से निकल एक गरीब के घर में गई है। हर पंचायत में एक वार्ड का सदस्य आया है, तहसील पंचायत में उसका एक तहसील पंचायत का सदस्य आया है, ब्लॉक का सदस्य आया है, हर जिला पंचायत में जिला पंचायत का सदस्य आया है। लोकतंत्र को घास रूट लेवल पर परकोलेट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जम्मू कश्मीर में साच अर्थ में इतने सालों के बाद लोकतंत्र की शुरुआत करी। देश भर में त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत सालों पहले हो गई, मगर जम्मू कश्मीर में नहीं हुई थी। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर किसी को मिली है तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे युवाओं को मिली। मुझे बताओ भला, गांव में पंच सरपंच कौन बनेगा? 5 साल के बाद आप ही बनोगे। पंच सरपंच बनोगे तो जिला पंचायत के सदस्य भी बन सकते हो, जिला पंचायत के सदस्य बन सकते हो तो फिर विधायक भी बन सकते हो, और विधायक बनते हो तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बन सकते हो और देश की संसद में भी जा सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी पहले कुछ परिवारों तक सीमित थी। नरेंद्र मोदी जी ने एक नई शुरुआत करी है और इसको बहुत आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं मानता हूं युवाओं ने इस प्रक्रिया को जुटना चाहिए और ढेर सारे जो लोकतंत्र के